इक्का, बादशाह और ये बेगम। तो चले फिर और एक चाल चले। मैडम, चाल तो आपने हमारे साथ चली है। ये सब कुछ चीज हुआ ना तेरी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हुए ना। आप लोग 1-1 लाख की चाल चलिए। 1-1 लाख की चाल? मैडम क्या मजाक कर रही हैं? हमारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सब तो छीन लिया आपने। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ छीना नहीं है, मैंने जुए में जीता है। लेकिन मैडम, हमारे पास तो 1 पैसा नहीं है, सब खत्म हो गए, जाने तक के पैसे नहीं है, वो कहाँ से पैसे लेके आएंगे बताइए? तो आप लोगों का जुआ का जो बकाया है वो कैसे चुकाओगे? वेल, एक काम करते हैं, एक आखिरी दाव खेलते हैं, क्या पता आप लोगों की किस्मत चमक जाए। एक्सक्यूज मी मैडम नूरी। यस मैनेजर सूरी। मैडम ऐसा है कि होटल में कुछ स्टाफ की कमी हो गई है, जैसे कि स्वीपर, वेटर वगैरह ये सब। ऐसे क्या घूर रही हैं? मैं वेल, आई हैव अ वंडरफुल आइडिया। अगर आप लोग ये बाजी खेलते हैं और जीतते हैं तो मैं आप लोगों को हारा हुआ सारा पैसा और उसके बाद 4 गुना ज्यादा पैसा दूंगी। वेल, लेकिन अगर आप लोग ये बाजी हार गए तो आपको मेरे पास 20 साल तक यहाँ काम करना पड़ेगा, और वो भी बिना सैलरी। हाँ? आंख मुंह बंद, मुक्की चली जाएगी मक्खी। हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। नहीं, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे। मैं भी नहीं खेलूंगा। क्यों? निकल गई सारी हेकड़ी है? अब जब किस्मत चमकने की बारी आई है तो गेम छोड़ के भागना चाहते हो? नहीं नहीं, लेकिन अपनी बीवियों को क्या मुंह दिखाओगे? सोचो 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 जरा, अगर जीत गए तो जिंदगी भर ऐश करोगे, ऐश से गुजरेगी सारी जिंदगी। हाँ। Come on guys, let's play. Come on, start the game. Yes. शो करिए। तीन गुलाम, तीन बेगम, बादशाह, बादशाह, बादशाह। Impressive. 1 मिनट, अभी तक मैंने शो नहीं किया। पहला इक्का, दूसरा इक्का, और ये मेरा तीसरा इक्का। मैडम जी,
मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए, मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। नूरी मैडम का उसूल है, धंधे में नो रहम। रहम कीजिए मैडम, क्या है कि हमारी बीवियां हैं आने वाली, और अगर एक बार आ गई इस हालत में हमें देखे थी तो क्या होगा मैडम, सोचिए। इनकी बीवी क्या हाल करेगी आई डोंट नो, लेकिन मेरी बीवी मुझे तार में उल्टा टांग के नीचे से मिर्ची की धुनी देगी, और मेरी बीवी तो मुझे बम से ही उड़ा देगी। यू डिजर्व इट। तुम लोग अपनी बीवियों की नजरों में इतने गिरे हुए हो। मैडम जी ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी की नजरों में गिरा हुआ नहीं है? जी, मशहूर दार्शनिक यूं शू दीन दो वाली की पत्नी अपने पति से स्पेशल मसाज करवाया करती थी। उससे मसाज करना आता था? अरे भाई हमने कहा ना वो दार्शनिक था। अबे तो ये जरूरी थोड़ी ना है जो दार्शनिक हो उससे मालिश करना नहीं आती हो। That's right, प्रेम इज राइट यार। अगर दार्शनिक को मालिश करनी आती होती तो किताबों के साथ साथ वो अपना मसाज पार्लर भी खोलते ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर ये तो दार्शनिक से जाकर पूछे ना कि लेकिन मसाज उसका पार्लर अपनी खोलना चाहिए या नहीं बकवास चल रही खोलना है तुम चाहिए। लोगों की? नहीं, हाँ जी, क्या बकवास चल रही है? चलो जाओ काम पे लगो अपने। मैडम जी हमारी बीवी आने वाली। मैडम जी तो क्या करूं? इस होटल के गेट बंद करवा दूं या फिर इस होटल को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करवा दूं जहां पर तुम्हारी बीवी नहीं आ सके? मैडम जी देखिए ऐसा, मैडम जी ऐसा कुछ कर सकती है तो कर दीजिए प्लीज। सुनो, वो परफॉर्मर्स के रूम में जाओ, वहां पर कुछ दाढ़ी मूछ पड़ी होगी। तुम्हारी मनुष्य शक्लों को ना इस दाढ़ी मूछ से छुपाओ और अपनी बीवियों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। चलिए। अरे जी तो अच्छा है कि हमने दाढ़ी मूछ लगा रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन सर ये देखिए कि हम पहचान में तो नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, ये असली है। सॉरी, आपको देख कैसा लग रहा है कि किसी भेड़ के डाकू को सरेंडर करा के उसका पुनर्वास किया जा रहा है। घूर क्या रहे हैं ऐसे यार? सही बताइए कि मैं पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ इस वक्त? आप इतने मनूस लग रहे थे, अगर मनुष्यत भी देख लेना तो उसका भी दिन खराब हो जाए। मैंने आपसे इतना पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ और आपने मेरे सामने कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, और आप जो इतनी देर से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं उसका क्या? तो आजकल आप उधार नहीं खाते ना? जी आपसे ज्यादा अच्छा और बेहतर खाते हैं, समझे ना? लेकिन आप जो है ना, हम आपका एक भी ताना उधार में नहीं सहेंगे, बता दे रहे हैं। ताना कौन दे रहा है आपको? ताना कब दिया मैंने आपको? आ गई मैडम, बस सुनिए, और एक्टिंग मत कीजिएगा, रायता मत खिलाइएगा। आप भी जी चलिए। हाय दिया अनीता जी, ये होटल तो कितना बड़ा है। आई नो, इनमें तो ना पूरा गांव आ सकता है। This is going to be a well-deserved holiday. सही पकड़े हैं। Excuse me भैया, प्लीज इधर जल्दी आइए, बैग ले लीजिए प्लीज। अरे हम अकेले कह जाए, आप भी तो चलिए यार। ना आप चलिए ना। अरे हम ही क्या बोल रहे हैं, आप जाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। कर रहे हैं आप, जाइए। एक्सक्यूज मी भैया जी, ये क्या बदतमीजी, उधर ही क्या बात कर रहे हैं? आइए ना इधर, उठाइए बैग। एक्सक्यूज मी। या टेक। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। उठाइए जल्दी गाइस। अब भैया ये हमारे बैग है, ये आप ले लो, चलो। भैया ना कहे मैडम, डोंट कॉल मी भैया। आपको भैया ना ही बोलेंगे तो का ताऊ और चीचा बोलेंगे? देखिए, माय नेम इज एंथनी। ठीक बा, टॉमी चलो। टॉमी नहीं पगली। का बोले? माय नेम इज एंथनी गॉन्साल्वेज। सही पकड़े हैं, चलो बैग लो, चलो। चलिए जल्दी, दिन भर यहीं पे खड़े रहना है क्या? अंदर जाना, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटीज करने। भैया हरी आप। भैया तो नहीं, देखिए होटल में भैया ना कहिए, बंदे का खाकसार का नाम अकबर फुरक्काबादी है। What? हमने कहा चलिए। देखिए
कुछ भी हो, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नाम बताया था? अकबर इज फाइन, अकबर इज फाइन। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं की आपने कि आप जो अकेली चली आई, अपने खाविन को नहीं लेके आई। किसे नहीं लेकर आई? अब वो खाविन को क्या बोलते? अरे अपने हस्बैंड को लेके नहीं आई। हरमन नाउ? हस्बैंड नहीं, हस्बैंड हस्बैंड। हाउ डेयर यू? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊं? मैं अकेली आऊं अपनी सहेली के साथ? तुम्हें क्या है? तुम कौन होते हो मुझे कुछ भी कहने वाले? आपका हस्बैंड होना चाहता हूँ। What? मैंने कहा हम भी तो किसी के हस्बैंड है मोहतरमा। हाँ तो होंगे ना किसी के, मुझे क्या? अब आप तवे पे आई है क्या? किस पे आई हूँ? नहीं, कुछ कहना चाह रही है। दिस मैन, हाँ क्या हुआ? बहुत अजीब लग रहा है हमको। हमको पता है बिल्कुल वैसा ही बदबू आ रहा है जैसा बदबू लड्डू के भैया के पसीने का है। What a coincidence! मुझे भी ना विभू की वो सस्ते परफ्यूम्स की घटिया बदबू आ रही है। घेरोए साहिबा प्यार में सौदा। भैया प्लीज डोंट सिंग, डोंट सिंग। Don't call me भैया. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ। All right, Mr. Anthony Gonsalves. Yeah. Where are you from? I'm from Bangkok, Goa. Goa. And where are you from? मैं कानपुर की हूँ। Oh, are you unmarried? आप कुंवारी हैं? Yeah. और नाबालिग भी। Oh, really? मेरे कुंवारेपन में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? Actually, I was just thinking कि कौन होगा वो पति जो इतनी महान, इतनी ग्रेट लेडी का हस्बैंड होगा। Of course, I do have a husband, and the lucky man is Vibhuti Narayan Mishra. लेकिन आई थिंक कि कहीं आपने शादी में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्यों? क्या है कि जिस आदमी के नाम में बबूत है तो वो तो आए दिन आपको बबूत ही पकड़ाता होगा। I mean, he must be an unemployed person, you know, nalla. Oh, I think. How do you know my husband is Nalla? Actually, I am very interested in astrology. ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा। Really? Yeah. थोड़ा और बताइए ना। आपका पति आपसे को बार-बार सताता होगा, आपकी केयर नहीं करता होगा, इसलिए इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप उसे डिवोर्स ले ले तो इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर लाइफ, यू नो। Mr. Anthony Gonsalves. Yeah. You said something. Yeah. What? Get lost! जाइए यहाँ से और दरवाजा बंद कर दीजिए। God bless my baby, child. Who is this guy? Hi भैया। बहुत अच्छा है। सुनो भैया, ये हमरा बैग ना उहाँ रख दो। मोहतरमा, अगर आप हमें भैया ना बुला के अकबर फिरोक्काबाजी बुलाएंगी, यानी आप हमें बुलाइए अकबर बस। अब ऐसे एक बात बोले, हमको तुम्हारा नाम ना बहुत ही मजेदार लगा सच्ची, अखबार। तुमको पता है हमने लड्डू के भैया को ना सुबह प्रेशर ही ना ही आता है जब तक वो अखबार ना ही पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुन के हमको वो याद आ रहा है, अखबार। मैं कैसे भूल गया कि अभी तक ये बौड़ों में। क्या बोले? हमने कहा मोहतरमा वो अखबार नहीं, अकबर, अकबर। अकबर सही पकड़े हैं। ये अभी आप का बोले? हमने क्या बोल दिया? हमने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, अभी आप का बोले? वो जरा फिर से बोलिए। नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो जो बोले बोल दिया हमने, हम तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी तुम सही पकड़े हैं, नहीं बोले का? हम बोले, सही पकड़े बोले। तो कैसे बोले? ये तो हम बोलते हैं, तुमको कैसे पता ये सब? अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा, ये पूरा शहर बच्चा बच्चे के मुंह पे है, सही पकड़े, सही पकड़े। अरे वर्ल्ड फेमस है ये तो। हाय दिया, हमको तो अंदाजा ही नहीं था कि हमरा इसे ही पकड़े हैं, इतना फॉरमोस्ट है। इट्स फेमस। ऐसे ही पकड़े हैं। अब क्या बोले अभी आप? हमने कहा मोहतरमा इट्स फेमस। ये बोले आप? हाय
दिया, हमको तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे यहाँ भरभूति जी का आवाज आया हमको। ये भरभूति जी कौन है? इनसे आपका नैन मटक्का होता है या नैना फाइटिंग होती है? आप क्या बोले? हमने कहा ये भरभूति जो हैं आपके, ये क्या लगते क्या हैं? आप भरभूति जी, वो तो हमारे पड़ोसी है ना? सिर्फ पड़ोसी है या कुछ और भी है? नहीं, केवल पड़ोसी हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना अनीता जी, वो हमारे बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। और विभूति जी के साथ आपके कुछ और मरासिम भी हैं, यानी कुछ मोहब्बत शहब्बत भी है इससे कि नहीं? आप क्या बोले? आप किसी चीज की जरूरत है तो बुला लीजिएगा, अपने आसपास ही भटकता हुआ पाएंगी। गुड डे। नाई गुड्डे गुड्डियों से नाई खेलते हम। हम एक चीज तो भूल ही गए थे, इस होटल का एक उसूल है कि जब हम आपको गुड डे बोलेंगे तो आप हमें आई लव यू बोलेंगी। है दिया, हम कहे आई लव यू बाय लव यू हम ना ही बोलते हैं। देखिए ऐसा है मोहतरमा कि अगर आप आई लव यू नहीं बोलेंगी ना तो आपको इस होटल में सर्विस नहीं मिलेगी। सुबह आप चाय मंगाएंगी तो रात को आएगी। है दिया, हमको तो चाय बहुत ही पसंद है। ठीक बात बोल देंगे। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। बार बार ना ही बोलेंगे हम। रांची हो गया था। आप क्या बोले? कुछ नहीं, बाहर ही मिलूंगा आपको, आवाज लगा लीजिएगा। गुड डे। आई लव यू। हाय दिया, हमरा चाय भिजवा देना। चाहे जितना मर्जी शॉर्टकट लॉन्ग कट सोच लो, लेकिन वो जो औरत है ना मैडम नूरी, उसके सामने कोई कट वट नहीं चलने वाला है, समझे? वैसे घबराओ मत, बेशक मैं सारा दिन मैडम के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, लेकिन मेरी कहानी भी कुछ तुम लोगों जैसी ही है। तुम्हारी कहानी हम जैसी है? 10 साल पुरानी है। इस होटल में एक हैंडसम सा नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, लेकिन यहाँ के कुछ गंदे लोगों ने उस हैंडसम नौजवान को जबरदस्ती जुआ खेलने के लिए बिठा दिया। फिर क्या, वो नूरी मैडम जो है ना, उसने उस हैंडसम और मासूम नौजवान को अपने मकड़ जाल में ऐसा फंसाया कि उसकी पूरी जिंदगी ही उसने जुए में जीत ली। लेकिन वो हैंडसम नौजवान है कौन भाई? वो हैंडसम नौजवान मैं हूं। I'm sorry, I'm really sorry। आपकी जो कहानी है ना, हम बिलीव कर रहे हैं उस कहानी पे, लेकिन आप जो बार बार हैंडसम नौजवान जो बोल रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा मुझसे। आप आज भी बंदर नचाने वाले मदारी लगते हैं, माफ कीजिएगा। Shut up! Just shut up! यहीं पर तुम लोग सड़ते रहोगे, यहाँ पर सड़ते रहोगे। और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की या निकलने की कोशिश की ना, तो शकल शाकाल, जरा इन दोनों चूजों को बताओ ना कि जो यहाँ से भागने की या निकलने की कोशिश करता है तो उसका तुम क्या हाल करते हो? मम्मी। तो ये बात थी। अंगूरी जी, as usual, I have a plan. हाँ, का? आप समझते हैं कि हमको कछु नहीं पता है लड्डू की भैया, लेकिन हमको सब पता चल गया है। हम भी देखते हैं कि आप हमसे ये बात कब तक छुपाते हैं। हेलो टॉमी जी।
टॉमी। नो टॉमी, आई एम एंथनी। सही पकड़े हैं। अच्छा हमको ये बताइए, आपका शादी हो गया का? यस, आई एम मैरिड, शादी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? किस चुड़ैल से किए? ये एंथनी की शादी को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? जवाब दीजिए ना हमको। एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाई यू आर टेकिंग, मतलब व्हाई यू आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट? हमारी शादी में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही हैं आप? कहा है ना कि हमारी शादी में हमको कोनो दिलचस्पी नहीं बचा। क्या ऊंचा सुनते हो का? वही तो बोल रहे हैं, हमारी शादी में ना अब कोनो मजा ही नहीं बचा है। आई मीन व्हाई? आपके पति में कोई कमी है क्या? एक कमी हो तो बताए ना। आई मीन यू वांट टू से कि आपके कमी में जो मतलब पति में को बुराइयां ही बुराइयां हैं। हाँ, वो तो ना बुराइयों का शॉपिंग मॉल है। हे भगवान, इस पगली के मुंह से ऐसे शब्द सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं गए? अरे टॉमी, उधर मुंह करके काहे खड़े हैं? हमारी तरफ देखिए ना, हमसे बतियाइए ना। यस यस, कहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आगे ऊपर वाला ही मालिक है। हाँ देखो ना, कहानी घर घर का। हमारी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही बियरिंग हो गई है। बियरिंग? आई थिंक आप बोरिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमारे हस्बैंड इज अ वेरी नीच पर्सन। आई मीन आप नाइस कहना चाहती हैं। गलत पकड़े हैं, हम उनको नीच ही बोल रहे हैं। लड्डू के भैया हमको माफ कर देना। हाँ, लेकिन ई टाइम ये बहुत ही जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए आपको अपने पति के बारे में, आदमी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। काहे नहीं बोलेंगे? क्या है कि हम एक गैर मर्द हैं, और गैर मर्द के सामने अपने पति की बुराई करना एक नेक औरत को मतलब शोभा नहीं देता है। It doesn't suit, sir. हाय दिया, तुम कहाँ गैर हो? तुम तो हमको बहुत ही अपने अपने से लगते हो। ये क्या कह रही हैं मैडम? अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। टॉमी, कभी रोमांस किए हो का अकेले में? दिया लड्डू के भैया, I love you। क्या कर रही हो? हाँ, मैं मनमोहन तिवारी, तुम्हारे पति। मालूम है हमको, सब पता है। हाँ, वो कहा है ना कि करोड़ों लोग भी हो ना, तब भी हम आपके बॉडी के स्माइल को पहचानते हैं। अरे वो स्मेल होता पगली। सही पकड़े हैं। करोड़ों लोग भी हो ना, हमको आपके शरीर का बदबू समझ में आता है। अब तुम ये तारीफ कर रही हो कि ताना मार रही हो हमें? वो सब छोड़िए और ये बताइए हमको कि क्या नाटक लगा रखा है, क्या नौटंकी है ये? हाँ, बोलिए। Come in. हमने कहा अंदर आ जाए मोहतरमा। और कितना लाओगे? नहीं, हमने कहा कि वो ऐसा है कि बताइए हम क्या क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। आपको क्या क्या खिदमत करना आता है? यार ये अनु एक वेटर से किस अंदाज में बात कर रही है? बोलिए ना, कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं आप? देखिए मोहतरमा, जो जो होटल में सर्विसेज हैं सारी दे देंगे आपको बस। तो रोमांस की सर्विस देंगे? रोमांस की सर्विस? बच्चे हो, रोमांस का मतलब नहीं समझते?
समझते हैं जवानी में हमने बहुत रोमांस किया। नाइस। और लेकिन होटल में ऐसी कोई सर्विस नहीं है, बल्कि होटल वाले तो बहुत खिलाफ है इस तरह की सर्विस हो गया। कह रहे रोमांस की सर्विस नहीं होनी चाहिए होटल में, मना करते हैं। कि भगवान, ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि मेरी बीवी मेरे होते हुए एक वेटर से रोमांस की सर्विस मांग रही है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। नो, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बोलो ना, रोमांस की सर्विस। देखिए, होटल में ऐसा है, आपके ख्वाबिंद होंगे, उनके साथ आप जितना चाहे उतना रोमांस कीजिए, कूट कूट कर रोमांस कीजिए। चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे एक 2 कौड़ी का इंसान बताएगा, सलाह देगा, मशवरा देगा कि मुझे अपने पति के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप हमें 2 कौड़ी का इंसान कह रही है मोहतरमा? जी, मैंने अभी वही क्या बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। ओह, ऐसे जब कोई मेरे पति को ऐसे कॉन्वर्सेशन में बीच में लाता है तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। इतना नफरत करती है अपने पति से? पत्थर के इंसान से और किया भी क्या जा सकता है। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छू के नहीं देखा। उफ, ये भी टैलेंट है तुम्हारे अंदर। आई लव शायरी। अब शायरी के अलावा छोड़ा क्या तुमने? सब तो खत्म कर दिया। क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम क्या बोलेंगे, हमने तो कुछ नहीं बोला। आओ ना फिर रोमांस करते हैं। देखिए मोहतरमा, ये गलत बात है। आपके खाविंद को मालूम चलेगा कि आप होटल कमरे में एक वेटर के साथ, वो भी बुढ़े वेटर के साथ रोमांस कर रही थी, तो कैसा लगेगा उनको? और मेरे पति को कैसे लग रहा है, कैसे फील हो रहा है, इस बात से तुम्हें क्या लेना देना? इंसानियत तो किसी चिड़िया का नाम होता है। अगर तुमने इंसानियत का राग और आलापा ना, तो मैं बाहर जाकर सबसे कह दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा। कैसी बातें कर रही है ये? क्या कह रही हैं आप? अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो आओ रोमांस करें। देखिए मोहतरमा, ये गुनाह होता है, ये पाप होता है, मैं नहीं कर सकता। बचाओ बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे अकेला देखकर मेरा भरपूर फायदा उठाना चाह रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने भरपूर फायदा अपनी बेगम का कोई उठाया नहीं, अब बात कर रही है। बचाओ बचाओ बचाओ। बस अनु, बस, इनफ। How dare you take my name? Because I'm your goddamn husband. और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम इस बात का अफसोस है कि तुम मेरे पति हो? क्यों? क्योंकि एक पति के होते हुए तुम एक बुढ़े वेटर के साथ इस होटल के कमरे में रोमांस कर रही थी। छी। ओ प्लीज, ऐसी बात करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो। पता है, जब मैंने होटल में पहली बार कदम रखा ना, तब भी तुम्हारे घटिया परफ्यूम की बदबू लेकर मैं समझ गई थी कि वो तुम ही हो। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरा डाउट कंफर्मेशन में बदलता गया। क्योंकि वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि तुम बंदर को लाख एमडी बनाओ, लेकिन 24 घंटे में एक बार तो वो गुलाठी मार ही लेता है। वैसे ही तुम जैसे झूठे और नीच और मक्कार इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती है? झूठा? मैं झूठा हूँ? झूठे नहीं हो तो और क्या हो। गुजरात में क्यों आए थे तुम? हाँ, जमीन देखने के लिए, लैंड देखने के लिए। कहाँ है जमीन? हाँ, मुझे नहीं दिख रही कोई जमीन। खामोश। ओह, यू नो व्हाट विभू, मेरे लॉकर में से पैसे गायब हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बार तुमने ऐसा क्या कांड किया है? वरना इस होटल के इतिहास के साथ एक और किस्सा जुड़ जाएगा। कैसा किस्सा जुड़ जाएगा? कैसा? मैं बताती हूँ ना। देखो, ये वही होटल है जहाँ पर एक बीवी ने अपने हस्बैंड का गला दबाकर उसकी जान ले ली। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का अलर्ट क्यों आया? अभी तो विभू को मैंने 2 दिन पहले पैसे दिए थे। अरे विभू, विभू जल्दी इधर आओ। प्लेट लाना कब सीखोगे? बिल के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, भर के आए। तुम उस रोज ऑनलाइन भर रही थी ना पैसे, याद है तुम्हें? तुम्हें याद है कि उस दिन सर्वर डाउन था, इसीलिए मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे 2 महीनों का बिल भरने के लिए। तुम भर दिया होगा, आई एम श्योर भर दिया होगा। होगा क्या होता है? मतलब आइदर तुमने बिल भरा है या फिर बिल नहीं भरा है। होगा क्या होता है? क्या यार, भर दिया होगा यार। तुम तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेती हो यार। नो 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 नो, आई एम वेरी श्योर कि उन 3000 रुपयों में तुम भरपूर अय्याशी करके आए हो। अय्याशी की तुमने और मैं बात का पतंगड़ बना रही हूँ। बिजली वाले क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो हमारा मीटर काट देंगे ना। तो मतलब बिजली से ना मैं तिवारी जी के तार में तार डाल लूंगा।
कितनी बार कटी हमारी बिजली, मालूम पड़ा तुम्हें? मैं ही करता हूँ, दीवार में डाल देता हूँ। आई डोंट बिलीव यू विभू। एक तो बिजली का बिल न भरने का गुनाह, अब बिजली की चोरी का अलग गुनाह। वाओ यार, हर कदम पे एक गुना, हर कदम पे एक गुना। यार चलना फिरना मुश्किल हो गया यार। तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हो? लगता है बेरोजगारी की दीमक तुम्हारे सारे उसूल, तुम्हारे सारे आदर्श चाट गई है। एक नंबर के निकम्मे निठल्ले आदमी है ये। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्श को गूंद के 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। नॉट 2 टाइम्स रोटी। क्या मेलोड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? देखो, मैं जानती हूँ कि उसूल और आदर्शों से 2 वक्त की रोटी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी कि तुम इतने इनसेंसिटिव हो जाओ कि तुम्हारे आंख का पानी ही सूख जाए। हमारी आंखों का पानी अभी बरकरार है भाभी जी। अन्नू मैडम, जब बेरोजगारी का सूरज सर पे चढ़ के सर्दों की चिंगारियां छोड़ता है ना, तो आंखों की क्यारियों का जो पानी होता है ना, वो इमोशंस धुआं बन के काफूर हो जाता है। तेरी बकवास। तुम्हारा कहना विभू कि तुम्हारे पास बेरोजगारी की एक छोटी सी ढाल है जिसके आड़ में तुम लड़ते रहते हो। तुम्हारा यही फंडा है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो चुके हो? You're trying to say कि मैं insensitive हूं, मैं इमोशनल नहीं हूं, मेरे अंदर जज्बात नहीं है। ओके, प्रूव इट। ओके। तुम्हें याद है एक दिन हम मार्केट गए थे? हम जब मार्केट गए थे तो हमने देखा कि एक आदमी को मृगी का अटैक आ रहा है। हाँ, और तुमने क्या किया? उसे मदद करने के बजाय तुम रिक्शा में कूद गए और भाग लिया वहां से। बेबी, you don't know, उसको मृगी का अटैक नहीं आया था। मैंने उसकी आंखें देखी थी, हरी हो गई थी। उसके अंदर चुड़ैल आ गई थी। He was possessed. What? Yes. विभू प्लीज, जब तुम भाग लिए उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, तब डॉक्टर ने उसे मृगी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो ठीक हुआ। You know, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे सामने कोई तड़पे ऐसे। मेरा बड़ा कच्चा दिल है। I really feel horrible. Oh please, विभू, really please stop it. 100 बात की एक बात ये है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है। तुम्हारे पास जो भी इमोशंस है खुद के लिए है, सामने वाले के लिए तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे में जज्बात ही नहीं है? जज्बात ही नहीं मेरे। जज्बात कहाँ है? तुम्हारे जज्बात दिखाओ, तुम्हारे जज्बात विभू, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी सारे की सारी सामने आने दो, तभी तो मेरे समझ में आएगी। डोंट यू नो दैट आई लव इमोशनल पीपल? Oh God. क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? हाँ, easy. क्या हो गया? विभू। गॉड, डॉक्टर। भाभी जी, इस मामले में हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम आपको इमोशनल नहीं, ओवर इमोशनल बनकर दिखाएंगे। एक और। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया। क्या बात है? भैया ध्यान दीजिए प्लीज। Alright. देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया क्योंकि दरोगा का धड़ और भैंस का सर अपने आप ही जुड़ गया। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? इससे कहिए प्लीज कि कोई डिसेंट जोक सुनाए, कोई अच्छा जोक सुनाए, कोई अच्छी ह्यूमर क्रिएट करे। फॉर गॉड सेक्स, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई नो पगलेट, कोई ढंग का जोक सुनाना। तो आप सुनाइए। हाँ, मैं सुनाती हूँ खचेड़ू। मॉमी, नो, नॉट यू, नो तू मॉमी। सुन तो देख, तुझे इतनी हंसी आएगी। सुन बेटा, एक बार ना मैं गुलाब जामुन की सड़क पर दौड़ती जा रही थी। गुलाब जामुन। सामने क्या देखती हूँ? एक शरबत की नदी बह रही है और उसमें पापड़। चुप हो जा, नहीं तो एक झापड़ दूंगी मुंह पे। मुझे दीजिए। I like it. अब सुनो, और उसमें
पापड़ की कश्तियां तैर रही थी। मैंने ना पापड़ की कश्ती में बैठ के वो नदी पार की। जब नदी के उस पार गई तो मैंने देखा, सुन खचड़ू, मैंने देखा कि सामने अंजीर की हवेली थी। अंजीर की हवेली, नानी हेलेन, आई लाइक इट। हेलो 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 हेलो, मुंह फाड़ के हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? कौन सी बात है? और मम्मी प्लीज फॉर गॉड्स सेक्स, ऐसी कहानी पे बच्चे भी नहीं हंसते आजकल के, उनको भी कुछ इंग्लिश ह्यूमर चाहिए। ऐसी कहानी सुन के मुझे हंसी नहीं आ रही, बल्कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लाइक इट। बात तो सही है वो मम्मी जी, आपकी कहानी सुन के मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मुंह में पानी आ गया इनफैक्ट। वो तो आंख में भी आ गया। मत पूछो। तू तो रहने ही दे। ये तीनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? फिर बता बता, ये भी तो हंस रहे हैं ना। वो तो हमारी मजबूरी है। क्यों भाई? और क्या? हाँ भाई। वो तो हम विभूति भैया को रिलैक्स करने के लिए हंस रहे थे। अरे तो कुछ अच्छी ह्यूमर सुनाओ, कुछ अच्छा व्यंग सुनाओ यार। अच्छा व्यंग सुने हुए सदियां हो गई यार, सदियां हो गई अच्छा व्यंग सुने हुए भाई। एक मिनट भैया, मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया व्यंग सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए। अरे सुनिए तो सही, देखिए ये है व्यंग ऑफ द डे। ध्यान से सुनिए इस व्यंग को। हमारे विभूति भैया सबसे ज्यादा, इस दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान है। ही इज अ वर्कहॉलिक। भैया मुझे नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारी सजा है। आई डोंट लाइक इट। क्या हो गया बेबी तुम्हें? यार कितना वाहियात जोक सुनाया यार, कितना वाहियात। अरे क्या हो गया तुम लोगों को यार? मैंने क्यों बुलाया था तुम लोगों को? इसकी तबीयत सुधारने के लिए, ना कि और बिगाड़ने के लिए। थोड़े अच्छे जोक्स नहीं सुना सकते क्या? और मम्मी जी आप भी ना प्लीज अपने जोक्स को ना थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। कम से कम जोक्स को तो अपग्रेड कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अपग्रेड कर लीजिए? अरे किटी पार्टी में मुझे स्पेशल बुलाया जाता था जोक सुनाने के लिए। हेलन आंटी के चुटकुले फेमस थे, पता है तुझे? आई बड़ी अपग्रेड कर लीजिए। नानी हेलन, मुझे लगता है मीर साहब ने ये शेर आप ही के ऊपर कहा होगा। नो। वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इनफ, मेरा भेजा गिरने लगा है यार। भैया हाँ गिर भेजो आपको। ओके calm down. No. I swear to God, I'll kill him. अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ग्रूमिंग क्लासेस होकर आना है बेबी, प्लीज। मैं जल्दी जाकर वापस आती हूँ। प्लीज ध्यान रखना, ख्याल रखना, परेशान मत करना। आप लोगों के हवाले छोड़ के जा रही हूँ मैं बस यूं गई हूँ। चाय नाश्ता आफ्टर गुड जोक्स। यार प्लीज आप लोग अपनी शक्लें बदल लो यार प्लीज। आई डोंट लाइक योर फेसेस सीरियसली। मैं एक मिर्जा गालिब का शेर। No शेर प्लीज। सुनेगा नहीं तो हंसी कैसे? No, especially mommy, just why don't you just shut your mouth for a while, okay? Just for 5 minutes. You also. सुनाऊंगा। Everybody freeze. Everybody freeze. Oh my God, mommy is too good यार। mommy क्या जोक सुनाती है? She's too good. वाओ व्हाट अ जोक। मैंने कहा था ना कि मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने अच्छे लोग घबरा जाते हैं। Yeah, sure, mommy. पता है मैं ना अपने कॉलेज के दिनों की एक बात mommy सुना। तुम कॉलेज गई थी कभी? तू चुप रह। Right? Okay. तो मैं कॉलेज में गाना गा रही थी पूरे क्राउड के सामने। आप गाना गा रहे थे? नानी हेलन गाना गा रही थी। आई लाइक इट। मैंने कुछ नहीं कहा, ये इनके अपने खुद के विचार हैं। अरे आंटी जी आगे का भाव या बताओ ना आप। आंटी जी आप गाना गा रही थी, फिर वहाँ के बाद क्या हुआ है? वो अरे बताइए ना, क्या हादसा हुआ गाना गाने के बाद? बोलो। अच्छा अब सुनो, तो मैं गाना गा रही थी है ना, तो पीछे से कहीं से ना एक गधा रेंकने लगा। मलकान? यार लेकिन मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। ध्यान से सुनो। कहीं से गधा रेंकने लगा,
तो क्राउड में पीछे से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हैं आप, कह रहे हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने भी तड़ाक से जवाब दिया, मैंने कहा मैडम वो ना आपके पति आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। बेबी तुम कहती थी ना कि मम्मी बहुत पकाऊ आइटम है, बहुत बोर आइटम है। शी इज सच अ फनी वुमन। क्यूरी, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानती तूने कैसा कहा होगा। नहीं, मैंने बस विभू से ऐसे कहा कि मम्मी जी कितनी सीरियस टाइप की है ना। नहीं लेकिन भाई माँ कुछ भी हो जाए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि नानी हेलन के सेंस ऑफ ह्यूमर ने आज मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत खुश किया, तबीयत खुश हो गई है। या शी इज वेरी फनी। शी इज फनी। तुझे फनी लगती हूँ? फनी लगती हूँ तुझे मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मम्मी जी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज फनी। वेरी फनी। हेलो एवरी बुड्ढी। बुड्ढी किसे कहा तूने? नहीं मम्मी जी, वो एवरीबॉडी कहना चाहती है, एवरी बुड्ढी नहीं, एवरीबॉडी। सही पकड़े हैं। अनीता जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हाँ बोलिए ना अंगूरी जी। हाँ लड्डू के भैया आइए ना। Oh God, here comes the depression. Oh God. Calm down. Calm down, baby. क्यों लेकर आई है इसे यहाँ? आंटी जी गलत ना ही समझिए, ये तो यहाँ सबसे माफी मांगने आए हैं। नो अंगूरी जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इन्हें प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है विभू को। विभू काम डाउन प्लीज। भाभी जी आप प्लीज हमें। अंगूरी जी प्लीज। अनीता जी प्लीज एक बार और हमरे घर दावत पर आ जाइए ना। नहीं आ सकते हम अंगूरी जी, प्लीज हम नहीं आ सकते। लुक एट हिम। आ जाइए भाभी जी प्लीज। तिवारी जी प्लीज आप चुप रहिए, आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। हमारी वजह से क्या हुआ भाभी जी? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नो इससे बोले जाए, मैं इसको देखता लगता है मेरे ब्रेन में कोई सुइयां चुभो रहा है और आई कांट सी हिज फेस। भाभी जी आप फरमाइए। वाओ, हम का पढ़वाएं? No, भाभी जी no. It's not what you said. It's फरमाए। सही पकड़े हैं। हम का बोले, हम तो यही बोल रहे हैं, आप लोग आ जाइए ना। नो भाभी जी, और तुम कहीं नहीं जाओगे। Oh God. भाभी जी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्लीज लेट मी गो। विभू तुम कहीं नहीं जाओगे। अंगूरी जी आई एम सॉरी, हम नहीं आ सकते। चलिए। सुनिए भाभी जी, she's hurt. Oh What God. about you? What about your head? She's gone. God. Let's get back to our usual self. Humor team. All right? Come on. Come on. Everybody laugh. अंगूरे खाना लग गया? हाँ बस हो गया लड्डू के भैया। आज हम भभूति जी को कुछ ऐसा सुनाएंगे कि वो सुन के एकदम पगला जाएंगे। अका हुआ LKB। LKB? हाँ, वो का है कि सारा दिन हम लड्डू के भैया बोल कर ना हमरा मुंह दुख जाता है। इसके लिए 60 फॉर्म किए हैं LKB, लड्डू के भैया। ठीक बात। पगली हम सोच रहे हैं कि हम आज भभूति जी को कोई ऐसा जोक सुनाएंगे कि वो हंस हंस के एकदम पगला जाएंगे। हाँ, ई सुनाइए। ऐसा कुछ नहीं सुनाएगा कि वो फिर से हॉट हो जाए। अरे वो हर्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो बैठिए ना। बैठिए। वाह। Hello तिवारी जी। Hello. A very big hello to you भाभी जी। Very big hello. हेलो भभूति जी। हेलो भाभी जी, सुस्वागतम। क्या बात है तिवारी जी, आज कुछ ज्यादा ही जोश में है। हाँ? क्या बताएं भाभी जी, आपको देखते हमारे अंदर एक जोश सा आ जाता है। ये क्या कहा भाई आपने? अनु को देख के आपके अंदर जोश आ जाता है, क्यों आ जाता है ऐसा? Oh God.
और गॉड, ये कैसी कैसी वाहियात बातें करता है ये आदमी। गॉड, मुझे 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 सर में दर्द हो रहा है। मेरा बीपी इज हिटिंग, माय बीपी इज शूटिंग, माय बीपी इज शूटिंग। भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हम जैसे ही आप दोनों को देखते हैं तो हम जोश से भर जाते हैं। क्यों पगली? अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब था। हाँ भरभूति जी, सुनिए भरभूति जी, अनीता जी, उनके कहने का ई मतलब है कि आप दोनों ऊर्जा के भंडार हैं। ओह, थैंक यू सो मच। और भभूति जी, आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी है? आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी से क्या मतलब है आपका? इसे क्या मुराद है आपकी? मैं एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, एज यू कैन सी। सही पकड़े हैं, इतने अच्छे हैं वो, एकदम फाट हैं। अरे भाभी जी, फाट तो ये है। आप फिट कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। नहीं, वाकई आप तो एकदम एकदम फिट है। तो हम दरअसल आपको एक बहुत बढ़िया सा जोक सुनाना चाहते हैं, जो सुनकर एकदम खुश हो जाएंगे आप। नहीं तिवारी जी, आर यू श्योर इट्स अ जोक? प्लीज उसमें ऐसी कोई बात कहानी मत ऐड कर देना जिसकी वजह से इसे तकलीफ हो। प्लीज तिवारी जी, नॉट अगेन। बिल्कुल नहीं भाभी जी, हम इनको एक ऐसा जोक सुनाएंगे जो हंस हंस के ये पगला जाएंगे। सुनाइए। मैं हंसना चाहता हूँ, प्लीज सुनाइए मुझे। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। ओह, कट लॉन्ग गया। एक व्यक्ति ने जो है अंग्रेज अफसर का मुर्गा चुरा लिया। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और चुरा के बना के खा भी लिया। और जब अंग्रेज को ये पता चला कि उसका मुर्गा कहीं खो गया है और उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि किसी ने बना के खा भी लिया है, तो उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी। क्या करा दी? मतलब अनाउंसमेंट करवा दी। ओके। सुनो सुनो सुनो, अंग्रेज अफसर का मुर्गा खो गया है। जिस किसी ने भी वो मुर्गा बना के खाया है वो सब एक तरफ हो जाए, और एक 3 टांगों वाला मुर्गा भी कहीं खो गया है, वो अगर किसी ने बना के खाया है तो वो भी एक तरफ खड़ा हो जाए। तो ये सुनकर वो व्यक्ति जिसने मुर्गा चुराया था वो तुरंत कहने लगा, वो 3 टांगों वाला मुर्गा हमने ही बना के खाया है। चोर पकड़ा गया, राइट? जी, चोर पकड़ा गया। 3 टांगों वाला 3 टांगों वाला मुर्गा। बेबू, बेबी बेबी 3 टांगों वाला मुर्गा कैसे? बेबी, what happened? अनीता, हेलो, a very big hello to you भाभी जी। हेलो। हेलो। तिवारी जी नजर नहीं आ रहे? Where is he? Is he dead? आप क्या बोले? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे भाभी जी। Where is he? आओ, बाथरूम में बंद हैं। तिवारी जी बाथरूम में क्यों बंद हैं? आओ। I got it. तिवारी जी को पड़ रहे हैं पागलपन के दौरे, इसलिए भाभी जी ने उनको बाथरूम में बंद कर दिया। नहीं। I got it again. लगता है उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। मेरे पास एक हकीम साहब का नंबर है भाभी जी, क्या कमाल का इलाज करते हैं वो। मतलब बंदे के पिछवाड़े में 25 लात मारेंगे, बंदा खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तिवारी जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? ओ अनीता जी, जब भी भरभूति जी आते हैं लड्डू के भैया कछु ना कछु कांड करते हैं और उनका प्रेशर कुकर बढ़ जाता है। भाभी जी, ब्लड प्रेशर। सही पकड़े हैं। ओके, बट तिवारी जी ऐसे बाथरूम में बंद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। ज्यादा ना ही सोचिए, आप चुपचाप बैठकर भोजन कर लीजिए। अरे तिवारी जी बाथरूम में बंद है ये जान के मेरे हलक से खाना कैसे उतरेगा? हाँ, पता नहीं बेचारे अकेले बाथरूम में क्या कर रहे होंगे। वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो वीडियो नहीं, कोई और ही गेम खेल रहे हैं। ऊपर के बाथरूम में है वो? हाँ। अच्छा ठीक है, बैठो, मैं लेकर आती हूँ। क्यों यार इतनी मेहनत कर रही हो तुम? और भाभी जी क्या चल रहा है? बस कछु ना ही, खुर्रम खुर्रा जिंदगी चल रहा है। भाभी जी वो जिंदगी खरामा खरामा चलती है। सही पकड़े हैं। अंगूरे, अरे अंगूरे, अरे देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने हम इस तरह धोखे से बंद किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अंगूरे। तिवारी जी। अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तिवारी जी प्लीज ड्रामा बंद कर दीजिए, आप जानते हैं कि मैं हूँ, अनीता हूँ मैं। भाभी जी है? अरे भाई जी माफ कीजिएगा।
क्या है कि हम आपके स्वागत के लिए आ नहीं पाए, तो अंगूरी ने जो है जबरदस्ती हमें बाथरूम में बंद कर दिया भाभी जी। इसी के काबिल हैं आप। जी भाभी जी, आपने कुछ फरमाया? हाँ, मैं वही कह रही थी कि तिवारी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे बाथरूम में बंद हैं। हम आपके घर में आए हैं दावत के लिए और आप ऐसे बाथरूम में बंद हैं। मैं आपको बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है? जी भाभी जी, जी जी आइए। जी। ओहो, अरे अरे भाई जी, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वो सब ठीक है तिवारी जी, लेकिन आजकल आपको हो क्या गया है? हाँ, इतने ज्यादा इमोशनल कब से हो गए आप? अब क्या बताएं भाभी जी आपको। उस दिन दरअसल आपने कहा था ना कि आपको इमोशनल लोग बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस आप यूं समझ लीजिए कि हम आपके समक्ष इमोशनल होकर पेश हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ज्यादा इमोशंस आप पे सूट नहीं करते? तो प्लीज मत कीजिए ऐसा, ओके? जी ठीक अब है। चले खाना खाने? जी नहीं भाभी जी, क्या है कि खाम का हमसे फिर से कोई हरकत हो गई तो भभूति जी का बीपी बढ़ जाएगा और अंगूरी हमसे नाराज हो जाएगी। डोंट वरी, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका बंदोबस्त मैंने सोच लिया है। हाँ? भाभी, I must say, very tasty and lovely dinner. I enjoyed it. थैंक यू। एब्सोल्युटली, इतना मतलब डिलिशियस खाना बनाया है आपने। स्पेशली ये क्या है ये कढ़ी के अंदर चीज और आलू के पकोड़े डाले आपने? ये ऐसे पहली बार खा रही हूँ मैं। क्या रेसिपी है इसकी? वो तो हम बता देंगे आपको विधि, लेकिन उसके पहले ना आप ई ट्रे कीजिए। अब ये ट्रे पकड़ने लायक तो ये लगते हैं। वो ट्राई करना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। कहा है ना अनीता जी, प्रभुति जी, मोतीचूर के लड्डू खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। थैंक यू सो मच। ई खाइए, लीजिए अनीता जी। थैंक यू। और खास बात ई है अनीता जी कि इनमें चीनी बिल्कुल भी ना आई है, आपका फिगर ना ही बिगड़ेगा। थैंक यू। आप हमसे विधि पूछी थी ना, आपको बताते हैं। बहुत आसान है। क्या करना है कि चीज को कद्दूकस कर लेना है, उसमें उबले हुए आलू मिलाने हैं, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर डालना है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा बेसन। उसके बाद उसके गोले बनाने हैं और फिर उसको तेल में तल लेना है बस, और फिर कढ़ी में डाल देना है। खूब खाने खजाने के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इस बॉडम औरत को इतना होश नहीं है कि इसका पति कब से भूखा प्यासा बंधा हुआ पड़ा है।